ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने कहा, सवाल होता है बाबा, आप ऐसे कैसे आ सकते हैं। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा उलझन वाला जो सवाल है कि शक्ल को देखते हैं। इसकी शक्ल में क्यों आया, इसने क्या किया, यह कौन है, कहाँ से आई है, कोई नहीं जानता, पर जिसने लिया है वो जानता है ना। आप बच्चों के 84 जन्म थे, आप तो नहीं जानते थे। आप तो 84 लाख जानते थे भक्ति मार्ग में। 84 किसने बताया? बाबा ने बताया, तभी तो जाना। भक्ति मार्ग में अनेकों को भगवान मानते थे। भगवान एक है, ये किसने ज्ञान दिया? बाबा ने। अपन के पास था? ब्रह्मा बाबा ने कहा, अपन भी गीता पढ़ते थे वही चलते थे। ये सारा ज्ञान किसने दिया? ज्ञानी किसने बनाया? ज्ञान सागर ने बनाया। तो फिर क्या हम बच्चों को बाप से भी ज़्यादा ज्ञान हो सकता है? अगर हो सकता है तो आज बतावें। जितना आप स्टॉक करेंगे ना, वो 4 गुना ऊपर चढ़ा के आपको देगा। वो सागर है, और सागर से एक बाल्टी अगर किसी को मिल गई और अपने आप को सागर समझे तो उसकी गलती कहेंगे। सागर है, और सागर कभी अपनी चाबी देता नहीं, खजाना है वो। बाबा ने कहा, बच्चे सिर्फ पेपर है, आप सबको निश्चिंत कर दो। कहो, देखो दीदी, पेपर है, बड़ा प्यारा पेपर है। इतना पढ़ाई की है तो थोड़ा पेपर दे देते हैं, उसमें क्या जाएगा। पेपर ही तो लिखना है। पेपर नहीं देंगे तो पास कैसे होंगे। कहते थे यहाँ रहने वालों से ज़्यादा पद बाहर वाले पाएंगे। ये वही तो पेपर है, समझ गए। बस पेपर लिखना है। अगर उस ज़माने में देखते थे, ये तो कोई नहीं कहता था कि इसमें भगवान आते होंगे। इसके तो कपड़े भी इतने मैले हैं, ये तो मिट्टी उठा रहा है, ये छोटी छोटी बच्चियों को काम पे लगाता है, इसमें कैसे भगवान आएंगे। लेकिन उस समय भी बाबा ने ये दृश्य दिखाया। जब अपन उस समय थे, अपन का शरीर छोड़कर दूसरी बच्ची के शरीर में आया, उस समय बाप ने ये दृश्य दिखाया। अपन कभी कभी सोचते थे, अपन के शरीर की उम्र तो ज़्यादा हो गई है, जब छूटेगा तो कैसे चलेगा। तो बाप ने पूरा साक्षात दृश्य दिखा दिया कि ऐसे चलेगा। मतलब आप ये नहीं सोचो कि आप शरीर छोड़ देंगे तो यज्ञ रुक जाएगा। ऐसे अभिमान से बाहर निकलो। तो पहले तो अपन को उस चीज़ से बाहर निकाला। पहले बताया ऐसे आएगा, पर किसके शरीर में आएगा ये नहीं बताया। पर जब शरीर छोड़कर गए, ऊपर जाके देखा तो अपने ही शक्ल जैसा एक और बैठा है। उधर जाकर के गए तो पूरा ड्रामा का राज समझ में आ गया। अच्छा, ओम शांति।